बेटा आज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो देखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो क्या डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो जनरेट हो रहा है। क्या रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से? अगर रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ रहा है तो कौन सी इक्वेशंस हैं जिससे हम लोग जो है वो रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो हम लोग करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज के अंदर ये समझिए कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो 2 टाइम्स के बराबर जो है वो हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है या जो रिएक्शन का रेट है वो जो है वो हम लोगों के पास डबल हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है इस तरह से जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स में जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की इनफ एनर्जी है कि वो रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाए तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अगर उनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत कम है उस रिक्वायर्ड एनर्जी से, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसी चीज को जो है वो हम लोग समझेंगे कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक सर्टेन एनर्जी लेवल से कम जो है वो लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे एटम्स जो है वो एनर्जी गेन करके उस हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और फटाफट से जो है वो हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डबल हो जाता है। इसी चीज को जो है वो हम लोग एक आर्हीनियस इक्वेशन से जो है वो समझने वाले हैं। तो आर्हीनियस इक्वेशन हम लोगों के पास क्या बोलती है? किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो K है दैट इज A टाइम्स हम लोगों के पास E की पावर माइनस EA बाय R T के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। अब इसके अंदर जो K है ये हम लोगों के पास जो है ये एक रेट कांस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास है। A जो है वो एक आर्हीनियस फैक्टर है। इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब एक्सपोनेंट से पहले वाला फैक्टर जो है वो भी इसको हम लोग बोल देते हैं, या कई बार इसका एक और नाम है कि इसको हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी जो है वो बोल देते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो 3 नाम है इसके, आर्हीनियस कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। EA जो यहां पे हम लोगों के पास वैल्यू है दैट इज एन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो बता रही है। ये वो एनर्जी बैरियर है जो एटम्स को क्रॉस करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स तक रीच आउट करने के लिए, उसको हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। आर सिंपल है, ये एकदम जो है वो गैस कांस्टेंट है जो हम लोग PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन में यूज करते हैं, ये वही वाला आर है। और T उस पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशंस को बता रहा है जिस जगह पे ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है। अब इसका मैथमेटिकल जो है वो काम हम लोग जो है वो कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास जो है जो कि गिवन है, इसको मैं लॉग ले रहा हूं दोनों साइड पे, तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया लॉग K दैट इज इक्वल टू यहां पे हम लोगों के पास हो जाएगा लॉग A E की पावर माइनस EA बाय RT के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज समझो, log M इंटू N, मैं यहां पे फॉर्मूला सीधा लिख रहा हूं log MN विच इज किसके बराबर होगा log M प्लस जो है वो log N के बराबर होगा। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसके अंदर जो है वो यूज होगा। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं बेटा जी, log K दैट इज इक्वल टू ये हम लोगों के पास हो जाएगा log A प्लस साथ में हम लोगों के पास हो जाएगा log E पावर माइनस EA बाय RT के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग यहां पे जो है वो A की पावर X हो तो वो हम लोगों के पास X log A के बराबर जो है वो हो जाता है। तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर पावर जो है यहां पे नीचे उतर जाएगी,
तो हम लोगों के पास यहां पे क्या हो जाएगा, log k दैट इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय RT log E के बराबर जो है ये हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। अब एक चीज और जान लो, log E की पावर कितनी करें कि E आ जाए, तो 1 होता है इसका जो है वो हम लोगों के पास E टू द बेस E जो है वो 1 हो गया। तो यहां पे देख लीजिए बेटा जी, log K दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT इंटू में जो है वो 1 यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे जो रेट कांस्टेंट log K है हम लोगों के पास यहां पे दैट इज माइनस EA अपॉन RT प्लस जो है वो log A के बराबर यहां पे हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इस पर्टिकुलर जगह पे बेटा जी ये जो भी log की इक्वेशन हमने ले रखी है ये टू द बेस E है, इसको मैं बेस 10 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दूं अगर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देख लीजिए बेटा, log K बाय A इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT के बराबर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखो, इधर प्लस का था उधर जाके ये माइनस का हो गया, माइनस log A जब किया हमने तो ये m बाय n वाली फॉर्म में चला गया और यहां पे log टू द बेस E है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log K बाय A टू द बेस 10 हो गया और यहां पे जो है ये माइनस EA अपॉन RT के बराबर हो गया। और इसको अगर मैं फर्दर यहां पे सॉल्व करूं बेटा जी, तो log K बाय A जो है वो माइनस EA अपॉन RT इंटू में यहां पे डिवाइड में हो जाएगा, यहां पे 2.303 जो है वो यहां पे हो जाएगा। इसको फिर मैं आगे जो है वो फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, तो log K दैट इज इक्वल टू यहां पे माइनस EA अपॉन 2.303 RT माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा log A के बराबर। कैसे, ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है और यहां पे देखो log K बाय A को लिख सकते हैं log K माइनस log A, तो इधर log माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके जो है ये log प्लस का हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हम लोगों के पास जो है वो बन गई, जिसके अंदर हम लोगों ने एक रेट कांस्टेंट K और टाइम टेम्परेचर के साथ जो है वो एक रिलेशन हम लोगों ने यहां पे जो है वो निकाल दिया। तो आर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशनशिप है जो एक रेट कांस्टेंट K के बीच में और टेम्परेचर के बीच में जो है वो किसी भी रिएक्शन कंडीशंस के अंदर हम लोग जो है वो उसको निकाल रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रिएक्शन का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जो है वो हो जाता है। यही चीज जो है वो आपको यहां पे जाननी थी। अब बेटा जी हम लोग ग्राफ जो है वो देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। इसके अंदर हम लोग वाई एक्सिस पे जो है वो प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे log K को, और एक्स एक्सिस पे जो है वो 1/t को जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। इस इक्वेशन में जो है वो अगर मैं कंपेयर करूं, वाई एक्सिस पे मैंने log K प्लॉट किया है, mx प्लस c के साथ कंपेयर करूं, अब x जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पे 1/t प्लॉट किया है और मैंने वाई एक्सिस पे जो है वो log K टू द बेस 10 को जो है वो प्लॉट किया। अब इसी चीज के साथ अगर मैं यहां पे देखूं तो जीरो वैल्यू पे ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है दैट इज माइनस EA अपॉन 2.303 R के बराबर हो जाएगा। T इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू जब 0 है तो ये वैल्यू हम लोगों के पास log A टू द बेस 10 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। बहुत सिंपल है, ये स्लोप हो गया, ये वाला जो फैक्टर है हम लोगों के पास स्लोप का हो गया। 1/टाइम जो है एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, ये एक जो है वो वाई इंटरसेप्ट C के बराबर जो है वो हो गया। तो इसके साथ जो है वो हम लोग इसका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब हम लोग बेटा जी कंपेयर करेंगे दो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो किस तरीके से वेरी कर रही है। तो यहां पे बेटा जी देख लीजिए, एक टेम्परेचर T1 पे जो है मैं रेट कांस्टेंट को K1 लिख रहा हूं दैट इज माइनस EA अपॉन ये हो जाएगा 2.303 RT1 प्लस साथ में यहां पे हम लोगों के पास हो जाएगा log A टू द बेस 10। ऐसे ही बेटा
दूसरी रिएक्शन जो है वो मैं रेट कांस्टेंट K2 ले रहा हूं टू द बेस 10। देखो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी और जो आर्हेनियस कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये हम लोगों के पास जो है वो सेम रहने वाले हैं। टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यूज वेरी नहीं करती। टेम्परेचर के साथ जो वैल्यू वेरी करती है वो रेट कांस्टेंट की है, जिसको हम लोग जो है वो यहां पे निकाल रहे हैं। तो log K2 की बात करूं बेटा जी, तो log K2 इज माइनस EA अपॉन, ये हो जाएगा 2.303 R, यहां पे टेम्परेचर ले लिया T2 और साथ ही हम लोगों ने log A टू द बेस 10 जो है वो ले ली। ये इक्वेशन 1 थी बेटा, ये हम लोगों के पास इक्वेशन 2 थी। इन्हीं इक्वेशंस को जो है वो एक दूसरे के साथ मैं माइनस कर रहा हूं, तो यहां पे देखो बेटा जी log K1 टू द बेस 10 माइनस log K2 टू द बेस 10, जब माइनस करेंगे बेटा तो ये वाला फैक्टर इसके साथ कट जाएगा और हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, और ये माइनस जब इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहां पे मैं प्लस लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R टाइम्स T2 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आगे फर्दर बेटा जी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log K1 अपॉन K2, क्यों, क्योंकि log M माइनस N इज log M बाय N, और इसको हम देखते हैं यहां से EA मैंने कॉमन ले लिया, 2.303 भी दोनों इक्वेशंस में कॉमन आ रहा है, R भी दोनों इक्वेशंस में कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब बेटा मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं यहां पे, log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, साथ ही हम लोगों के पास यहां पे 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 जो है वो ये हो जाएगा। अब देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बाहर जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसको मैं इधर ले गया, क्योंकि देखो इसको जो है वो मैं इसकी पावर -1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये सेम है, -1 मैंने इधर उतार के यहां लिख दिया -1, और उसके साथ इस इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास जो यहां पे इक्वेशन बन रही है बेटा जी, वो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो बन रही है, जो कि एक हम लोगों के पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे जो है वो बहुत सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करने में जो है वो हेल्प करती है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।